Recording in progress. हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं द बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। ये वो बुक है जो किसी के भी जीवन को पूरी तरह से पॉजिटिवली चेंज करके रख दें। और दुनिया के लाखों लोगों ने इस बुक की सहाय से अपने जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म भी किया है और अपने जीवन के हर आयाम में उन्होंने शून्य से शिखर तक का जो सफर है वो तय करने में सबकॉन्शियस माइंड के पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका इस पुस्तक के जरिए सीखा है और उसे उपयोग करके उन्होंने अपने जीवन की सफलता को हासिल किया है। और हम भी हमारे जीवन में वही उच्च सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। यस और नो दोस्तों, राइट? तो इस बुक को पढ़ते पढ़ते हम 7 चैप्टर ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं और 8वां चैप्टर शुरू हो चुका है, जहां पर हम सीख रहे हैं कि हम हमारे जीवन में मनचाही सफलता कैसे पाएं, राइट? और उसी चैप्टर को आज आज के सेशन में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, राइट? लेकिन आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले पहले हम ये देख लेते हैं कि कल के सेशन में हमने क्या सीखा, राइट? तो कितने लोग रेडी है आज के सेशन के लिए? कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? अपने जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए जो तरीका है उसे सीखने के लिए। यस, चैट बॉक्स में टाइप करें, रेडी? यस, यस, वेरी गुड। यस, थैंक यू सो मच। तो चलिए, तो पहले ये देख लेते हैं कि हमने कल क्या सीखा। यस, तो दोस्तों, कल के सेशन में हमने सीखा कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करनी होती है। प्रार्थना की एक टेक्निक होती है और उन प्रार्थना को दोहराने के लिए हमें 3 मूलभूत कदमों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो हमारे जीवन में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को पहले स्वीकार करना होगा, उसे मानना होगा। अगर हम मानेंगे ही नहीं कि ये मेरे जीवन में समस्या है, उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो फिर हमारा मन उसे सुलझाने के लिए कोशिश कैसे करेगा? तो पहले इस चीज का स्वीकार भाव होना जरूरी है कि मेरे जीवन में ये चैलेंजेस है। उसके बाद उस चैलेंजेस को या फिर उस समस्या को सुलझाने के लिए उसे अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर दें, क्योंकि सिर्फ वही इसे सुलझाने का सबसे प्रभावी समाधान जानता है, राइट? हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि यूनिवर्स को लगता है कि उसे सुलझाने का सबसे प्रभावी समाधान हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। तो हमेशा चैलेंजेस जब जीवन में आए तो उसे प्यार से स्वीकार करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यस और नो दोस्तों, राइट? और इसी के साथ तीसरा जो कदम है वो ये है कि गहन विश्वास की शांत अनुभूति रखनी है। कौन सा विश्वास? कि ये समाधान या फिर इस समस्या का जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। ये विश्वास रखना है कि मुझे ये समाधान मिलने ही वाला है और मिल चुका है, राइट? जब इस भाव में रहते हैं तो हमारा अवचेतन मन जो डिवाइन इंटेलिजेंस है उसके साथ अलाइनमेंट में आ जाता है और फिर हमें उस समस्या का समाधान मिल जाता है, राइट? तो चलिए, ये था कल के सेशन का शॉर्ट समरी और आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। यस, जस्ट अ मिनट। आपको आपकी प्रार्थना के विपरीत परिणाम क्यों मिल सकते हैं, राइट? इस चैप्टर पर हम आज आगे बात करेंगे।
तो एमाइल कुए वो मशहूर फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जिनके अमेरिका में बहुत से प्रशंसक हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जब आपकी इच्छाओं और कल्पना में संघर्ष होगा, तो हर बार आपकी कल्पना की जीत होगी। इस सेंटेंस को आप अभी अपनी जर्नल में लिख लें कि जब भी हमारे माइंड में जो इमेजेस चलती रहती है, उन इमेजेस के अकॉर्डिंग ही हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन होता है, राइट? इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम कॉन्शियसली चाहते तो कुछ और है, लेकिन कई बार उसकी विपरीत इमेजेस हमारे माइंड में चल रही होती है। वहाँ पर डाउट पड़ा होता है, राइट? वहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव इमोशन पड़ा होता है, जिसके कारण वो चीज़ हमारे जीवन में मैनिफेस्ट नहीं होती है, राइट? और वे इसे विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं। तो मान लें आपसे ज़मीन पर रखे एक संकरे पटिए पर चलने को कहा जाए। आप बिना कोई सवाल किए ऐसा आसानी से कर लें, लेकिन मान लें वही पटिया 20 फुट ऊँची 2 दीवारों के बीच रखा हो, क्या आप उस पर चलेंगे? क्या आप ऐसा कर पाएँगे? शायद नहीं। पटिए को पार करने की आपकी इच्छा, आपकी कल्पना से संघर्ष करेगी। आप कल्पना करने लगेंगे कि आप पटिए पर लड़खड़ा रहे हैं और उतनी ऊंचाई से जमीन पर गिर रहे हैं। हो सकता है पटिए पर चलने का आपका बहुत मन हो, लेकिन गिरने का डर आपको रोक देगा। आप अपनी कल्पना पर विजय हासिल करने या इसे दबाने की जितनी कोशिश करेंगे, गिरने का विचार उतना ही मजबूत होगा, राइट? तो जो नेगेटिव इमोशन है, वो इतने हावी हो जाते हैं कि फिर जो चीज़ हम हमारे जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए पॉजिटिव थॉट हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं, राइट? तो उसके लिए करना क्या है? मैं अपनी असफलता से उबरने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करूँगा। ये विचार असफलता के विचार को प्रबल बनाता है, राइट? तो इतने मोटिवेशनल स्पीकर है मार्केट में। सभी लोग कहते हैं कि अपनी इच्छा शक्ति, अपने संकल्प बल को बढ़ाओ, संकल्प बल को बढ़ाओ। लेकिन जब भी हम उस संकल्प बल को बढ़ाने के लिए जाते हैं, उतना ही हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे मैनिफेस्टेशन जर्नी में बैरियर क्रिएट करता है, राइट? ये हम सबका अनुभव है। एग्री करते हैं दोस्तों? कि जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और वहाँ पर जब डाउट होता है और वहाँ पर जैसे ही सोचते हैं कि मैं अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करूँगा, तो ऊपर से आप और भी डाउन हो जाते हैं, राइट? आपका आत्मविश्वास डिगमिगाने लगता है, राइट? तो मानसिक प्रयास अक्सर आत्म पराजय की ओर ही ले जाता है और चाहे गए परिणाम का विपरीत परिणाम ही उत्पन्न कर देता है। तो इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित करना इस बात पर जोर देना है कि आप में शक्ति की कमी है, राइट? इसीलिए इतनी मोटिवेशनल स्पीचेस होने के बावजूद भी वीडियोस इतने रोज आते हैं यूट्यूब पे, रोज व्हाट्सएप पे आता है ज्ञान मॉर्निंग में, पॉजिटिव रहो, अपने संकल्प की शक्ति का अगर दृढ़ संकल्प हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ये वो आता है। लेकिन जैसे ही दृढ़ संकल्प करने का प्रयास करने जाते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड फिर एक बार इतनी ही जोर से हमें उस विचार को पीछे धकेलने लगता है और क्यों तुम इसे हासिल नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव थॉट और भी क्रिएट करने लगता है। यस और नो? राइट? तो इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित करना इस बात पर जोर देना है कि आप में शक्ति की कमी है। यह तो इस तरह का फैसला करना है कि आप हरे हिप्पोपोटेमस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इज़न्ट इट फनी? जैसे ही बोला कि हरे हिप्पोपोटेमस के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन जैसे ही बोला, हमारे माइंड में हरे हिप्पोपोटेमस की इमेज आ गई। आई कि नहीं? कितने लोगों के माइंड में आई है? अगर आई है तो चैट बॉक्स में टाइप करें मी। यस, आया ना? अदरवाइज़ हमने अफ़र्मेशन क्या दिया? सजेशन क्या दिया? इसके बारे में नहीं सोचना है, असफलता के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन जैसे ही ये थॉट क्रिएट करते हैं, सारे असफलता की इमेजेस हमारे माइंड पे क्रिएट होने लगते हैं।
उसके अकॉर्डिंग जो भी इमेजेस हमारे माइंड क्रिएट कर सकता है, वो सारे क्रिएट होने लगते हैं ऑटोमेटिकली। तो इस निर्णय से हरा हिप्पोपोटेमस आपके दिमाग पर हावी हो जाता है। तो असफलता जो है, उसके थॉट्स आपके दिमाग पे हावी हो जाते हैं और अवचेतन हमेशा सबसे प्रबल विचार पर प्रतिक्रिया करता है। और अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग चल रही है, तो फिर आपका सबकॉन्शियस उसी फीलिंग के अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन या रिस्पॉन्ड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कआउट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग सारी परिस्थितियों का आपके जीवन में निर्माण होगा। तो आपका अवचेतन दो विरोधी विचारों में से एक अधिक प्रबल विचार को स्वीकार कर लेगा, राइट? तो वो नेगेटिव थॉट्स क्या-क्या हो सकते हैं? शायद आप ये सोच रहे हो, मैं सेहत चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये क्यों नहीं मिलती है? मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे जमकर प्रार्थना करने के लिए खुद को विवश करना होगा, राइट? क्योंकि डे 1 से हम देख रहे हैं, प्रार्थना की शक्ति से सारी पर मैनिफेस्टेशन होती है, राइट? कल हमने प्रार्थना करने के 3 कदमों को भी देखा, कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कौन से 3 मूलभूत कदमों का हमें उपयोग करना चाहिए। तो डे 1 से प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना ही सुन रहे हैं। तो वहाँ पर क्या आता है कि भई अब तो मुझे कैसे भी करके प्रार्थना करनी ही होगी और उसके लिए मतलब दम लगा के करना पड़ेगा प्रार्थना और उसके लिए खुद को विवश करना होगा। लेकिन कल के ही सेशन में हमने देखा था कि आपको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। अगर आप अपने मन को विवश करेंगे, तो वो कभी भी मैनिफेस्ट करेगा ही नहीं। उसकी जो इच्छा है, उसके विपरीत आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके मन में पहले स्वीकार भाव होना ज़रूरी है। तो जब तक वो स्वीकार नहीं होगा आपके मन में, तब तक उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव थॉट क्रिएट नहीं होंगे। और उसके लिए मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा, राइट? तो हमने देखा है इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं हिप्पोपोटेमस, मुझे नहीं देखना है, राइट? तो फिर वही दिखने लगता है, राइट? तो क्या करें फिर? देखते हैं लेखक आगे क्या बताते हैं। तो आपको ये एहसास करना होगा कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, कभी भी अपने अवचेतन को मजबूर करने की कोशिश ना करें। कभी भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उससे अपना विचार स्वीकृत करवाने की जबरदस्ती कोशिश ना करें। इसीलिए स्वीकार भाव के ऊपर हमें बहुत काम करना है। उसे मन से स्वीकार करना होगा। जब तक अंदर से वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है, तब तक वो जबरदस्ती ही मानी जाएगी। तो इस तरह की कोशिशों का नाकामयाब होना तय है, इट्स गारंटीड और फिर आप कभी सफल नहीं हो पाएँगे। तो इस तरह अक्सर आपको उस चीज़ की विपरीत चीज़ मिलती है, जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। प्रयासहीन तरीका ज़्यादा अच्छा है। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है? मान लें, आप किसी तरह की परीक्षा में बैठे हैं। आपने पढ़ाई और सामग्री की समीक्षा में बहुत समय लगाया है। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन परीक्षा में कोरी कॉपी को देखने पर आप पाते हैं कि आपका दिमाग तो उससे भी ज़्यादा कोरा है। विषय का सारा ज्ञान अचानक आपका साथ छोड़ गया है। ब्लैंक हो गए हो आप और आपको एक भी प्रासंगिक विचार याद ही नहीं आ रहा है। और आप अपने दाँत भींचते हैं और अपनी सारी इच्छा शक्ति का आह्वान करते हैं, लेकिन आप जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं, ज्ञान उतना ही ज़्यादा दूर पहुँच जाता है। ये हुआ है कितने लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल में ब्लैंक हुए, कई बार होता है ना? और फिर जैसे ही एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं, सडनली वो सारी चीज़ें याद आने लगती है, वो क्वेश्चन के जवाब याद आने लगते हैं। ये हुआ है, राइट? तो कुंठित होकर आप परीक्षा कक्ष से बाहर निकल आते हैं, मानसिक दबाव कम हो जाता है। जिन जवाबों की आप कुछ मिनट पहले तक इतनी बेताबी से तलाश कर रहे थे, अचानक वे अपने आप आपके दिमाग में प्रवाहित होने लगते हैं। तो
क्या आप नहीं जानते थे? आपने मेहनत भी की थी, पढ़ा था, रट्टा मारा था, लिखा था, लेकिन एंड टाइम पे वो याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस वक़्त आपके माइंड पे दबाव था। आप उस विषय को जानते थे, लेकिन तब नहीं, जब आपको उसकी ज़रूरत थी। आपकी गलती ये थी, आपने याद रखने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश की और विपरीत प्रयास के नियम के अनुसार इससे सफलता नहीं बल्कि असफलता ही मिली। तो आपको उसका ठीक विपरीत परिणाम भी मिला, जो आपको चाहिए था या जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। तो क्या करना चाहिए? तो इच्छा और कल्पना शक्ति के संघर्ष को हल करना चाहिए। कैसे करें? आइए देखते हैं। तो मानसिक शक्ति या इच्छा शक्ति का प्रयोग करना, ये मान लेना है कि कहीं न कहीं विरोध है। बहरहाल विरोध की कल्पना करने से विरोध उत्पन्न हो जाता है। अगर आपका ध्यान मनचाही वस्तु को हासिल करने की बाधाओं पर केंद्रित है, तो इसका मतलब है कि ये आपके मनचाहे परिणाम को हासिल करने के साधन पर केंद्रित नहीं है, राइट? तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर ये हो गया तो, अगर ये मुझे नहीं मिला तो, उसके लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे डिस्कम्फर्ट ज़ोन में जाना पड़ेगा, मुझे इसके लिए ये कोशिशें करनी पड़ेगी, वहाँ पर एक्शन लेने पड़ेगी। एक्शन लेने के लिए मुझे वहाँ पे इतनी मेरे मेरी एफर्ट्स लगेंगे, राइट? तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए। तो जब वो एक्शन लेते हैं, उस वक़्त आपका माइंड कौन से मेंटल स्टेट में है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर उस वक़्त वहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है कि यार ये तो करना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम आ रही है तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? कई बार कंटाला आता है गृहिणियों को, यार रोज़ उठ के वही काम, खाना तो बनाना ही पड़ेगा घर वालों के लिए। लंच का टाइम हो रहा है, 11 बज गए हैं, अब तक मैंने कुछ नहीं किया है, करना तो पड़ेगा ही। और जब इस भाव से आप किचन में जाते हो, तो आप कोई ना कोई गलती कर देते हो। उस दिन या तो सब्ज़ी जल जाती है या फिर दाल में नमक ज़्यादा पड़ जाता है, राइट? जिस दिन भी ऐसा हो, एनालिसिस कीजिएगा, खाना पकाते वक़्त आपका मेंटल स्टेट क्या था? कौन से भाव में वो खाना बनाया आपने? लेकिन उसकी जगह नहीं, मैं मेरी फैमिली मेंबर्स के लिए मैं ये खाना बना रही हूँ। उसके लिए प्यार से खाना बना रही हूँ, उसके लिए प्यार है मुझे। उसके लिए मैं खाना बना रही हूँ। ये खाना हमारे हमारे शरीर में जाकर मुझे बहुत ही एनर्जी देगा, मेरे बॉडी को न्यूट्रिशन देगा, मेरा बॉडी हेल्दी होगा, मेरे परिवारजनों को हेल्थ मिलेगी, मेरे परिवारजनों को उससे न्यूट्रिशन मिलेगा। ये खाना खा के मेरा बच्चा बहुत ही खुश हो जाएगा, क्योंकि आज तो मैं उसकी पसंद का खाना बना रही हूँ और ये खा के वो बहुत हैप्पी माइंड से वो स्कूल जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगा। अगर इस तरीके के भाव से और साथ ही अगर धन्यवाद का भाव जोड़ दिया, ईश्वर को प्रार्थना कर ली कि हे ईश्वर, ये खाना देने के लिए मेरे पास वो ग्रोसरी है, मेरे पास वो संसाधन है जिससे मैं ये खाना बना सकती हूँ। उसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आई एम हार्टिली ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट? अगर इस उच्च भाव में चले गए उसके साथ-साथ, राइट? तो प्यार से तो खाना बना ही रहे हैं, साथ में आप उस डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ जुड़कर धन्यवाद के भाव में भी चले गए, तो फिर खाना तो प्रसाद बन जाएगा। फिर कैसा खाना बनेगा, राइट? फिर बहुत एकदम सिंपल सिर्फ नमक, हल्दी, मिर्ची डाल के ही खाना बनाया, फिर भी बहुत टेस्टी लगी। कोई गरम मसाला नहीं डाला आपने, सिर्फ अपने अच्छे विचारों की एनर्जी ही डाल दी और उसी से वो टेस्टी बन गया, राइट? हम मंदिरों में जाते हैं, राइट? वहाँ पे कितना सात्विक खाना होता है। वहाँ पे तो कोई गरम मसाला नहीं डालता है ना, सिंपल खाना होता है प्रसाद में, लेकिन फिर भी वो हमें कितना मीठा लगता है। तो वहाँ पे क्या ऐड किया गया प्रसाद में?
वहां पे बस सबने मिलकर प्रार्थनाएं की हैं और उन प्रार्थना का वहां पर बोले गए जो श्लोक है या फिर जो स्तोत्र है, जो प्रार्थना की गई, उन प्रार्थनाओं का वहां पे प्रभाव है। राइट? तो बाइबल में क्या कहा गया है? अगर आप में से दो लोग दुनिया में किसी भी बात पर सहमत हो जाए और मांगे, तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उन्हें दे देंगे। तो ये दो लोग कौन है जिनके बारे में बोला गया है? ये किसी विचार, इच्छा या मानसिक छवि पर आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच सामंजस्यपूर्ण मेल या सहमति के प्रतीक हैं। राइट? जो भी होली बुक्स है वहां पर थोड़ा क्या कहते हैं उसे, वो मोघम मोघम कहते हैं उसे। राइट? थोड़ा गूढ़ होता है वो ज्ञान। तो ये दो लोग वो है आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो जब आपके मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में कोई संघर्ष नहीं होगा, तो आपकी प्रार्थना का परिणाम होगा, उसे मिलेगा। राइट? तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच अलाइनमेंट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए पहले कॉन्शियस माइंड में उस चीज का स्वीकार भाव होना जरूरी है। तो जो दो लोग सहमत हैं, वे हो सकता है आप और आपकी इच्छा हो, आपका विचार और भावना या भाव हो, आपकी इच्छा और कल्पना हो। तो अपनी इच्छाओं और कल्पना के सारे संघर्ष से बचने का निष्क्रिय और तरीका यही है कि निष्क्रिय और उन्निंदी अवस्था में पहुंच जाए, जो सारे प्रयास को न्यूनतम कर देती है। कॉन्शियस माइंड अर्ध जागृत अवस्था में काफी हद तक डूब जाता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को सराबोर करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले का है। ये ऑलरेडी पिछले सेशंस में हमने देखा है। और ऐसा इस कारण है क्योंकि अवचेतन सोने के ठीक पहले और जागने के ठीक बाद सबसे ज्यादा सशक्त होता है। राइट? इस सेंटेंस को अभी आप अपने जर्नल में लिख लें, और लिखने के बाद चैट बॉक्स में टाइप करें डन। 1 मिनट देती हूं मैं आप लोगों को कि मेरा अवचेतन मन, उसको एक्टिवेट करने का सबसे बेस्ट टाइम सोने से ठीक पहले का और जागने के ठीक बाद का है। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम है जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, पावरफुल होता है, और ये फर्टाइल भूमि है। ये वो फर्टाइल भूमि है सबकॉन्शियस माइंड, वहां पर आप जो भी बीज डालोगे उसको वहां पे वृक्ष बनना तय है। और अगर हम हमारे जीवन में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो विचार का बीज है, अगर उस बीज को सक्सेसफुली वहां पर अगर हम उसे बोना चाहते हैं, उसे इम्प्लांट करना चाहते हैं, तो जब वो भूमि फर्टाइल है, यानी कि सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद, उस अवस्था में जब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पावरफुल एफर्मेशन हमारी मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग वहां पर डाल दिए जाते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतर जाते हैं, और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है, क्योंकि हमने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा साइड पे रख दिया। तो कॉन्शियस माइंड पे जो स्वीकार का भाव नहीं आ रहा था, राइट, वहां अस्वीकृति पड़ी हुई थी, उस अस्वीकृति को हमने बैरियर नहीं बनने दिया, बाधा नहीं बनने दिया, और उसे अलग कर दिया। और ये अलग करने का सबसे बढ़िया टाइम यही है, सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद। लिख लिया? यस, चलें तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस अवस्था में वे नकारात्मक विचार और तस्वीरें नहीं रहती है, जो आपकी इच्छा को नकारती है, जो आपकी विशेष है, जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट हो। राइट? आप चाहते हैं कि मेरे शरीर में ये जो बीमारी है, वो बीमारी चली जाए, मेरा शरीर जो है वो रोग मुक्त हो जाए, वो हेल्दी हो जाए। आप चाहते हैं कि सो एंड सो व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता पहले से बेहतर हो जाए, उसके साथ मेरे रिश्ते अभी ठीक नहीं चल रहे हैं।
तो उसके साथ मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, राइट? मेरी इनकम बढ़ जाए, मेरे जीवन में धन संपत्ति का प्रवाह आने लगे, राइट? या फिर कोई पर्सनल अचीवमेंट के गोल्स भी हो सकते हैं, कोई एग्जाम क्लियर करना, कोई इंटरव्यू को क्रैक करना, राइट? तो वो सारी इच्छाएं आपकी तभी पूरी हो सकती है जब आपके अवचेतन मन द्वारा उसकी स्वीकृति हो जाए, राइट? तो ये वो अवस्था क्या है? कौन सा वो समय है? फिर एक बार दोहरा देते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल पॉजिटिव एफर्मेशन देने का 2 टाइम, परफेक्ट टाइम सोने से ठीक पहले का है और जागने के ठीक बाद, अर्ध जागृत आधी अधूरी नींद में जब होते हैं वो टाइम। क्योंकि उस टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट नहीं करता है। हमारे विशिष्ट के खिलाफ जो भी हमारे मन में जनरली थॉट्स चलते हैं कि ये मुझे मिलेगा कि नहीं, पता नहीं ये कैसे मिलेगा, राइट? वो वाले थॉट, नेगेटिव थॉट वहां पर क्रिएट नहीं होते हैं। तो जब आप मनोकामना पूरी होने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धि का रोमांच महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन आपकी मनोकामना पूरी कर देता है। ये है मैनिफेस्टेशन का रूल कि जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, उसको पाने से पहले ही आप ईश्वर को उसके लिए थैंक यू कह दें, राइट? पिछले कई बार मैं वो छोटे बच्चे और चॉकलेट वाली कहानी में सुना चुकी हूँ। फिर एक बार मैं आज सुना देती हूँ, राइट? मान लो कि आपका एक 6 से 7 साल का बच्चा है, राइट? और वो बच्चा जब आप ऑफिस से आए आज शाम को 6 बजे, तुरंत आते ही तुरंत उसने कहा, "थैंक यू पापा" या "थैंक यू मम्मी" डेयरी मिल्क लाने के लिए, जबकि आप डेयरी मिल्क लाए नहीं हैं। आपने सोचा बच्चा खेल रहा था, खेल-खेल में मज़ाक कर रहा होगा, आपने इग्नोर किया। दूसरा दिन हुआ, वो सेम चीज़ रिपीट हुई। "थैंक यू मम्मी मेरे लिए डेयरी मिल्क लाने के" राइट? ये फिर 3-4 दिन रिपीट होता रहा। फिर क्या हुआ आपके मन में, आपको पता चल गया कि मेरे बेटे को डेयरी मिल्क खानी है और 5वें दिन आप ऑफिस से निकल कर कहीं रुकते हैं, स्टोर से वो डेयरी मिल्क खरीदते हैं और अपने बच्चे के लिए लेकर आते हैं और उसे देते हैं, राइट? तो वहाँ पर आपके बच्चे ने क्या किया? आपके बच्चे ने आपसे फरमाइश की, लेकिन कुछ अलग तरीके से फरमाइश की। उसने वहाँ पर ज़िद नहीं की। राइट? हमने पहले देखा कि जबरदस्ती अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी काम करवाओगे, तो वो विश पूरी होगी ही नहीं। यहाँ पर उसका उल्टा करना है। तो जब बच्चे ने नहीं मिली थी फिर भी थैंक यू मम्मी कहा या थैंक यू पापा कहा, तो आप खुद उसके लिए लेकर आए। तो हम भी तो परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। तो जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, उसके लिए पॉजिटिव सोचते हुए, हालाँकि अभी वो रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, रोज़ झगड़े हो रहे हैं। अभी आपकी इनकम बढ़ी नहीं है, अभी भी आपको बीपी, डायबिटीज़ परेशान कर रहे हैं, आपके घुटने दुख रहे हैं, हकीकत यही है। लेकिन हमें उस पर फ़ोकस नहीं करना है, समस्या पर फ़ोकस नहीं करना है। फ़ोकस किस पर करना है? जो हमें एक्चुअली चाहिए। हम एक्चुअली क्या चाहते हैं? हम एक्चुअली ये चाहते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मेरा बीपी और डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाए। एक्चुअली हम चाहते ये हैं कि पर्टिकुलर इस व्यक्ति के साथ जो मेरे रिश्ते खराब चल रहे हैं अभी, वहाँ पे हार्मनी आ जाए, हमारा रिश्ता प्यार से बदल जाए, पहले से भी ज़्यादा गहरा प्यार उसमें आ जाए। हम दोनों एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करने लगें, हम दोनों एक-दूसरे की बात मानने लगें, हम दोनों एक-दूसरे के जो मंतव्य है, एक-दूसरे के परसेप्शन है, उसको सही तरीके से समझने लगें। या फिर वो आपके धन संपत्ति या इनकम के एरिया के प्रॉब्लम है, तो वहां पर ये भी सोच सकते हैं कि मेरी इनकम बढ़ जाए। तो वहां पर वो इनकम अभी बढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी
थैंक यू परमात्मा मेरी इनकम बढ़ाने के लिए। थैंक यू परमात्मा मुझे प्रमोशन दिलाने के लिए। थैंक यू परमात्मा मेरा ये रिश्ता पहले से भी ज़्यादा और भी मजबूत करने के लिए, वहाँ पर और भी ज़्यादा बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। हे परमात्मा संपूर्ण स्वास्थ्य का आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर इस तरीके का भाव आप क्रिएट करेंगे, राइट? तो परमपिता परमात्मा समझ जाएगा, वो डिवाइन इंटेलिजेंस उसे आप कोई भी नाम दे दें, आपकी रिलीजियस आस्था के अनुसार, उसके साथ आपका माइंड अलाइनमेंट में आने लगेगा। वहाँ पर हमने देखा है कि जब वो चीज़ नहीं होती है और हम बोलते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसके विपरीत थॉट क्रिएट करने लगता है, येस और नो? कि कहाँ, अभी तो मेरे घुटने दुख रहे हैं, अभी कहाँ मेरा हेल्दी है बॉडी, अभी तो इसके साथ मेरे झगड़े चल रहे हैं, 2 दिन से बात भी नहीं कर रहा है वो, कहाँ मेरा रिश्ता ठीक है, कहाँ मेरी इनकम बढ़ रही है, कहाँ मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, मेरे आगे तो और 3-4 लोग हैं, जिसको प्रमोशन मिलने की संभावना है, मेरा तो नंबर कहाँ लगेगा यहाँ पे? अगर इस तरीके के थॉट चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे नेगेटिव थॉट या फिर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के साथ आप जो जीवन में पाना चाहते हैं, उसे पा सकेंगे? आंसर इज़ एब्सोल्यूटली नो, नहीं पा सकेंगे। और कॉन्शियसली चाहते क्या है कि ये मुझे मिल जाए, चाहते हैं कि मिल जाए, लेकिन थॉट प्रोसेस बिल्कुल उसकी उल्टी पड़ी हुई है माइंड में। तो फिर आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड तो उसके बीच में अलाइनमेंट कहाँ से आएगा? वहाँ पे तो संघर्ष हो जाएगा, आपकी इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति के बीच में तो संघर्ष हो जा रहा है। अगर उसके बीच में सामंजस्य नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है, तो फिर वो मैनिफेस्ट होगा कैसे? इसीलिए पिछले सेशन में भी कहा था, इससे पहले कई सेशंस में मैं बता चुकी हूँ कि जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें पावरफुल अफ़र्मेशन क्रिएट करने हैं, कि मेरा शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। अगर ये विचार करते वक़्त आपका कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट कर रहा है कि नहीं मेरी हेल्थ अभी कहाँ ठीक है, तो मेरी हेल्थ धीरे-धीरे ठीक हो रही है, ऐसे वाला थॉट क्रिएट करो, जहाँ पर कॉन्शियस माइंड में स्वीकार भाव आ जाए कि हाँ भाई धीरे-धीरे मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हाँ, मेरा रिश्ता धीरे-धीरे ठीक हो रहा है और उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। हाँ, मेरी इनकम धीरे-धीरे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल मुझे प्रमोशन मिल ही जाएगा। अगर इस तरीके का भाव क्रिएट करते हैं और उसके साथ धन्यवाद को जोड़ देते हैं जो सोने पे सुहागा है, तो वो मैनिफेस्टेशन जर्नी आपकी ईज़ी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में अमन सामंजस्य हो जाएगा, अलाइनमेंट आ जाएगा और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड और डिवाइन इंटेलिजेंस जो हमारे जीवन में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करती है, हमारे जीवन में वो परिस्थितियाँ उन लोगों को भेज देगी, जो हमारे उन सपनों को साकार करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे फेवर में काम करने लगेगा और यही तो चाहिए हमें। यस और नो? क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। यस, वेरी गुड। चलें, तो फिर आगे बढ़े बुक रीडिंग में। यस, तो बहुत से लोग अपनी सारी दुविधाओं और समस्याओं को अपनी नियंत्रित, निर्देशित तथा अनुशासित कल्पना से सुलझा लेते हैं और हमें भी उन लोगों का पार्ट बनना है। वे जानते हैं कि वे जो कल्पना करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वह होगा, होगा और अवश्य होगा। और हमें भी इसी माइंडसेट में रहना है कि मैं जो सोचती हूँ, मैं जिस चीज़ को विज़ुअलाइज़ करती हूँ, वो और उसे मैं सच मानती हूँ, उसे उसे इतनी गहराई से महसूस करती हूँ कि मेरे शरीर में गूज़बम्प उठने लगते हैं और इसकी वजह से मैं ये मेरे जीवन में मैनिफेस्ट होगा और ज़रूर होगा। मुझे
उस ईश्वरीय शक्ति पर पूरा विश्वास है, मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पावर पर पूरा विश्वास है कि वो मेरे जीवन में लाके रख देगा, उसे वो प्रकट कर देगा। तो क्या कहते हैं लेखक आगे? एग्जाम्पल बताते हैं। शारा जी नामक एक युवा महिला बड़ी हताशा में मेरे पास आई। वह एक लंबे जटिल मुकदमे में उलझी थी, जिसकी तारीखें बढ़ती ही जा रही थी और कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उसकी सबसे गहरी इच्छा मुकदमे का सामंजस्यपूर्ण समाधान थी। बहरहाल उसकी मानसिक तस्वीरें असफलता, हानि, दिवालियेपन और गरीबी से भरी थी और परिणाम वैसा ही मिला जैसी कुएं ने भविष्यवाणी की थी। उसकी कल्पना शक्ति उसकी इच्छा पर हावी हो गई और मुकदमा टलता रहा। और मेरे सुझाव पर शारा हर रात सोते समय खुद को उन्निंदी यानी कि अर्ध जागृत निष्क्रिय अवस्था में अपने आप को ले जाती और अपनी समस्या के सबसे अच्छे संभावित अंत की कल्पना करने लगती। वह इसकी भरसक कोशिश करती थी। वह जानती थी कि उसके दिमाग की छवि अंततः उसके दिल की इच्छा के अनुरूप बन जाएगी। निष्क्रिय होने पर वह बहुत चित्रात्मक तरीके से यह कल्पना करने लगी कि मुकदमा खत्म होने के बाद वह अपने वकील से मिल रही है और परिणाम के बारे में सवाल पूछ रही थी और उसके स्पष्टीकरण सुन रही थी। उसने सुना कि वकील उसे बार-बार कह रहा था, मुकदमे का कोर्ट से बाहर समझौता हो गया है, यह बिल्कुल उचित समाधान है। राइट? ये फिर एक बार ऐसा ही एग्जाम्पल आया। राइट, हमने 2 सेशन पहले एक सेशन में देखा था कि वहां पर वो बीमार व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने ये बोला था कि तुम कभी ठीक नहीं होगे, उसने अपने विजुअलाइजेशन में ये देखा कि वही डॉक्टर बोल रहा है, तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, मिरेकल हो गया है। बार बार उस डॉक्टर को ये सेंटेंस दोहराते हुए सुना था, उसने देखा था। और वही टेक्निक, राइट, उसे क्या कहते हैं, कौन सी टेक्निक कहेंगे उसे? हमने सारी टेक्निक सीखी है, ये कौन सी टेक्निक हुई? मेंटल वीडियो टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक, राइट। फिर एक बार उसी टेक्निक ने एक और व्यक्ति को सफलता दे दी। तो दिन में जब डर के विचार उसके दिमाग में आते थे, तो सारा वकील से मुलाकात का मानसिक वीडियो टेप चला देती थी, जिससे शब्द और हाव-भाव शामिल थे। उसने वकील की मुस्कुराहट, उसके अंदाज, उसके आवाज, उसके विशिष्ट शब्दों की कल्पना की। उसने यह इतनी ज्यादा बार और इतनी निष्ठा से किया कि डर दिमाग में घुसने से पहले ही खत्म हो गया। यही तो करना है। हम हमारे जीवन में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी डर, जो भी डाउट के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स आ जाते हैं, उसको ये कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करके उसको पूरी तरह से खत्म करना है। राइट? कुछ सप्ताह बाद उसके वकील ने उसे फोन किया और उसने वही कहा जिसकी वह कल्पना कर रही थी और सच मान रही थी। मुकदमे में समझौता हो गया और वह जानती थी कि समझौता उचित ही होगा। यही भजनकार का मतलब था जब उसने लिखा था। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी। मेरे शब्द यानी कि हमारे विचार और हमारी मानसिक छवियां और मेरे हृदय का मनन यानी कि मेरे मन की भावना, प्रकृति और भाव आप स्वीकार करें। हे ईश्वर, राइट, यहाँ पर आप अपनी रिलीजियस बिलीफ के अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं। ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, साईं बाबा या फिर कोई भी, गणपति, देवी माँ, जिस किसी में भी आपकी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, राइट। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, आप कोई भी नाम दे दो, अल्टीमेटली मैनिफेस्ट तो हमारा अवचेतन मन ही करता है।
राइट। तो ईश्वर यानी आपके अवचेतन मन का नियम, मेरी शक्ति और मेरे उद्धारक, आपके अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता, जो बीमारी, बंधन तथा दुख से आपका उद्धार कर सकती है। राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर भजनकार क्या कहना चाहते हैं? मेरे शब्द यानी कि मेरे विचार और मेरी मानसिक छवियां, मैं मेरे जीवन में जो मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, उसके अकॉर्डिंग, उसके अलाइनमेंट में, उसके मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग जो विचार और उसकी मानसिक छवियां और उसके साथ मेरी फीलिंग, हृदय का मनन यानी कि फीलिंग, जब वो एक रूप हो जाते हैं, जब उसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो फिर मेरे अवचेतन मन का नियम काम करने लगता है। मेरी शक्ति, मेरे उद्धारक यानी कि मेरे अवचेतन मन की शक्ति और उसकी अनलिमिटेड इंटेलिजेंस मुझे बीमारी, बंधन और दुख से मुक्त कर देती है। राइट। तो इजी है, जीवन बहुत इजी है दोस्तों। राइट। लाइफ इज सो इजी। हम सिर्फ अपने विचारों के जरिए हम उसे खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, और उसका वाइसा वर्सा भी सही है। जब मैं मेरे विचारों को पॉजिटिव कर लेती हूँ, तो फिर मेरा जीवन आसान बनने लगता है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, राइट, उसके लिए मैं हमेशा जो सनातन धर्म में जो देवी देवताएं हैं, मैं उनका उदाहरण देती हूँ। सारे देवी देवता ऐसे ही खड़े, आशीर्वाद वाली मुद्रा में, तथास्तु वाली मुद्रा में खड़े हैं। राइट। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी भाव क्रिएट करते हैं, वो परम शक्ति उसके ऊपर तथास्तु कर देती है। अगर आप सोचते हैं कि मेरा जीवन तो बहुत मुश्किलों से भरा है, तो ईश्वर कहेंगे तथास्तु। जा तेरे जीवन में और भी ऐसी परिस्थितियों को भेजता हूँ जिससे तेरा जीवन और भी मुश्किल हो, और भी परेशानियां आए, और भी नेगेटिव लोग आए, आके तेरा इंसल्ट कर दे, तेरा अपमान कर दे, तेरा सपोर्ट खींच ले, तुझसे जेलसी करें, वो रिसोर्स जो तुझे मिलने चाहिए थे, वो रिसोर्स तुझ तक ना पहुंचे, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करूं मैं। क्यों? क्योंकि आपने रेडिएट क्या किया अपने भीतर से कि मेरा जीवन तो मुश्किलों से भरा है। कैंसल, कैंसल, डिलीट। उसकी जगह पे जब मैं ये सोचती हूँ, माई लाइफ इज सो इजी, मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता है, मुझे मेरे जीवन में हमेशा सकारात्मक लोग आते हैं, मेरे जीवन में हमेशा सपोर्टिव परिस्थितियों का निर्माण होता है, माई लाइफ इज सो इजी। तो फिर एक बार भगवान क्या कहेंगे? तथास्तु। जा बेटा, तुझे वो सारे रिसोर्स मैं पहुंचाता हूं तुम तक, जो तेरे जीवन को सफल बनाने में तुझे हेल्प करें। मैं ऐसे लोगों को भेजता हूं जो तुझे सपोर्ट करें, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को भेजता हूं तेरे जीवन में, ताकि तू जो पाना चाहता है उसे तू फास्ट मैनिफेस्ट कर ले। तो नाउ चॉइस इज योर्स। मुझे क्या चाहिए मेरे जीवन में? क्या मुझे बीमारी चाहिए?
क्या मुझे मेरे रिश्तों में गड़बड़ चाहिए? क्या मुझे गरीबी चाहिए? क्या मुझे परेशानियाँ चाहिए? या फिर मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, बहुत ही प्यारे, मधुर रिश्ते मिलें, मुझे धन संपत्ति मिले, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, मुझे लोगों का सपोर्ट मिल जाए, मुझे अच्छे दोस्त मिल जाए, मुझे ऐसी अच्छी टीम मिल जाए जो मेरे काम को और भी आसान बना दे, मेरे गोल्स को पूरा करने में वो टीम मुझे हेल्प करें, मुझे ऐसे क्लाइंट मिल जाएँ जो मेरी सर्विसेज़ और प्रोडक्ट्स को उसको उसकी ज़रूरत है, जिसको यूज़ करके उनके जीवन में भी उ उन उनके जीवन में भी वो उपयोगिता बढ़े, उसके जीवन में भी कुछ समृद्धि आ जाए या फिर वहाँ पर उनको कुछ सगवड़ मिल जाए, राइट? तो अगर ये पता चल गया है कि मेरे एक सिंगल थॉट के कारण क्योंकि हर विचार एक बीज है और कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? हर बीज एक दिन वृक्ष बनता है और वृक्ष पे तो असंख्य फल होते हैं कि नहीं होते हैं? एक नेगेटिव विचार का बीज असंख्य नेगेटिव परिस्थितियों को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो फिर क्या एक भी सिंगल नेगेटिव थॉट क्रिएट करना अफोर्ड कर सकता हूँ मैं या कर सकती हूँ? मुझे अभी सिस्टर शिवानी, बीके शिवानी जी की एक बात याद आ रही है। वो कहती हैं, "सोचने से पहले सोच लिया करो कि क्या सोच रहे हो।" एक सिंगल नेगेटिव थॉट आपके जीवन में 100 नकारात्मक परिस्थिति का निर्माण कर सकता है और हम तो पता नहीं जब नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जाते हैं, तो उसका साइक्लोन आ जाता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे नेगेटिव स्टेट में रहे, सडनली रियलाइज़ेशन हुआ, हाय, हाय! मैं तो कब से नेगेटिव सोच रही थी। यार मूड खराब हो गया। फिर एक बार एक और नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लिया। इतना नेगेटिव सोचने के बाद अंत में ये बोलते हैं मैं क्यों ऐसा सोच रही थी? तो इसीलिए हर घंटे के अलार्म वाली टेक्निक का प्रयोग करने के लिए कहती हूँ मैं हमेशा, कि अगर आपका माइंड उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चला गया है, तो जैसे ही अलार्म बजेगा उसमें एक कॉन्शियस ब्रेक आएगा और आप तुरंत अपने आप को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर लोगे और पावरफुल पॉजिटिव माइंडसेट में आने का सिंपल और इफेक्टिव तरीका क्या है? अभी मैं किस चीज़ के लिए धन्यवाद कर सकती हूँ? बस वो सोचो और सारे नकारात्मक भाव गायब, राइट? क्लियर हो गया? तो फीलिंग का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, नेगेटिव भाव जब हम गुस्सा करते हैं, तो पूरे भाव में होते हैं कि नहीं होते हैं? गुस्सा पूरा ही करते हैं, वहाँ पे आधा-अधूरा गुस्सा नहीं करते। जेलसी करते हैं तो पूरे पूरी जेलसी करते हैं। पड़ोसी के घर अच्छी कार आ गई, ज़रूर उल्टा-सीधा धंधा क करके पैसा कमाया होगा, नहीं तो मर्सिडीज़ कैसे आई उसके पास? पता नहीं क्या-क्या उसके बारे में वो सोचते हो आप। और सबसे बुरी बात ये है कि ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, ऐसा तो सोचते ही है ना, नो इट्स नॉट ह्यूमन टेंडेंसी। इंसानियत कभी भी नकारात्मक भाव क्रिएट नहीं कर सकती।
एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति नकारात्मक भाव रखे, वो ह्यूमन टेंडेंसी कभी हो ही नहीं सकती। इट्स इम्पॉसिबल। वो तो इनह्यूमन हुआ। राइट? तो राइट थॉट क्रिएट करने के लिए, राइट माइंडसेट में रहने के लिए हमेशा सबको ब्लेसिंग्स दे। बाजू वाला कार लाया, मर्सिडीज लाया, उसकी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। राइट? कहीं ना कहीं उसने अट्रैक्ट किया ना, अपनी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस को उतना हाई लेके गया, तब जाके उसके जीवन में वो मैनिफेस्ट हुई है। तो ईश्वर को धन्यवाद दें कि उस व्यक्ति को वो प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस मिली है। मैं भी ऐसी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस को पाना चाहता हूँ। अगर मैं इस भाव में नहीं हूँ तो हे ईश्वर, मैं उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद करता हूँ, उसको ब्लेसिंग्स देता हूँ, और मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी ऐसी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस के माइंडसेट में लेके आओ। मुझे वो दो, ब्लेसिंग्स दो उसको। जितने ज़्यादा आप दूसरों को ब्लेसिंग्स देंगे ना, जो दोगे वही आएगा ना आपके पास बूमरैंग की तरह लौट के। राइट? तो धन्यवाद का भाव वो पावरफुल ब्लेसिंग्स है। तो अगर वो सेंसिटिविटी खत्म हो गई है कि हम हमारे जीवन में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव एफर्मेशन तो लिख लेते हैं हम, लेकिन जब लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर भाव क्रिएट नहीं हो रहे हैं, तो फिर धन्यवाद के भाव को जोड़ो वहां पे। तो धीरे धीरे वो सेंसिटिविटी आपकी बढ़ने लगेगी। राइट? तो क्या है आज के सेशन का कंक्लूजन, देख लें। चलिए, तो याद रखने लायक विचार क्या है आज के सेशन के। नंबर वन, मानसिक दबाव या बहुत ज्यादा कोशिश तनाव और डर का सूचक है। ये प्रार्थना के जवाब को रोकते हैं। आराम से अच्छी तरह काम होता है। जब निष्क्रिय अवस्था में आप किसी विचार को स्वीकार करते हैं, तो आपका अवचेतन उस विचार को साकार करने में जुट जाता है। राइट? तो कभी भी, राइट, वो एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैंक हो गए। राइट? वहां पर जो सवाल का जवाब मुझे याद करना था उस वक्त याद नहीं आया, और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आया और मुझे तुरंत उसका जवाब याद आ गया, वहां पर किस चीज ने काम किया? तनाव ने। वहां पर आपने बहुत जोर डाला अपने माइंड पे, इसीलिए वो याद नहीं आया। और जैसे ही आप बाहर आए, आप रिलैक्स हो गए, तो तुरंत याद आ गया। तो वही चीज हमें, हमारे दूसरी जो चीजें मैनिफेस्ट करनी है हमारे जीवन में, उसके लिए हमारे माइंड को उसी तरीके से काम करना है। उस पर दबाव नहीं डालना है, जबरदस्ती प्रार्थना नहीं करनी है। और यही कर ले लोग मार्केट में अभी। एफर्मेशन लिखो, एफर मैं भी कहती हूँ एफर्मेशन लिखो, लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहती हूँ धन्यवाद के भाव को जोड़ो, विथ ग्रेटिट्यूड लिखो, और ग्रेटिट्यूड के भाव को पूरी तरह से फील करते हुए लिखो। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग की भाषा ही समझता है। फीलिंग, जो हमारी फीलिंग होगी ना, उसी के अकॉर्डिंग रेडिएट होगे हमारे फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी से मैच करते हुए परिस्थितियां हमारे जीवन में निर्मित होगी। इसीलिए पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है, पहले शांत हो जाना है। राइट? और अर्ध जागृत अवस्था में चले जाना है। और डेली रूटीन में भी रात को सोने से ठीक पहले और उठने के तुरंत बाद, जब हम आधी अधूरी नींद में होते हैं, वो बेस्ट टाइम है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है।
जब हमारा माइंड फ्रेश होता है, जब हमारे माइंड पे कोई तनाव नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता, अगर उस स्टेट में अगर वो पावरफुल मैनिफेस्टेशन के अफर्मेशन वहां पे बोल लिए, तो फिर रात भर वही विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहेंगे और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को साकार करने में जुट जाएगा। राइट? तो थर्ड, पारंपरिक तरीकों से मुक्त होकर सोचें और योजनाएं बनाएं। जान लें कि हमेशा हर सवाल का कोई ना कोई जवाब होता है और हम हर समस्या का समाधान होता है। राइट? समस्या आई इसीलिए है क्योंकि उसका समाधान सिर्फ मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। अगर ये विचार के साथ चल रहे हो, ये विश्वास के साथ चल रहे हो कि मैं तो कोई भी चैलेंज आए मेरे जीवन में, मैं उसे उबर सकता हूँ, मैं उसका सॉल्यूशन ढूँढ सकता हूँ, वो पावर है मेरे अंदर। तो फिर उन चैलेंजेस को आप डेफिनिटली ओवरकम कर लोगे। राइट? आगे बढ़े। नंबर 4, अपने दिल के धड़कनों, फेफड़ों के सांस लेने या शरीर के किसी अंग के कार्य को लेकर ज्यादा चिंतित ना हो। अपने अवचेतन पर पूरा भरोसा करें और बार-बार दावा करें कि ये सही काम हो रहा है। मेरे घुटने ठीक हो रहे हैं। मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम सही तरीके से काम कर रही है। मेरी स्पाइन बहुत ही मजबूत है। मेरे शरीर के सारे अंग अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। मेरे शरीर की सारी तंत्र प्रणालियाँ अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है और हर सेल, मेरे बॉडी का हर सेल एक पावर हाउस है। हर सेल एक पावर हाउस है। फिर कहाँ रहेगी बीमारी? भागना ही पड़ेगा उसको। तो सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। आपकी भावना कैसी है? राइट? नंबर 6, कल्पना की आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। कल्पना ही आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है और अच्छी और सुंदर चीजों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसी आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। तो जो चीज आप पाना चाहते हैं, आपकी जो विशिष्ट है, उसके आसपास जो पॉजिटिव इमेजेस हो सकती हैं, उन इमेजेस को आप कल्पना करना है। पूरा प्रोसेस भी बताया था। राइट? इंटरव्यू क्रैक करने वाला मैंने एग्जांपल दिया था पिछले सेशन में कि इंटरव्यू क्रैक करना है तो आप इमेजिन करेंगे पूरी प्रोसेस को। आपने अप्लाई किया, मेल किया था, वहां से जो आपकी बहुत दिल से इच्छा थी कि इस कंपनी में मुझे जॉब करनी है और आपने उसी कंपनी को मेल किया। आपका रेज्यूमे वहां पे आपने भेजा। उस रेज्यूमे को भी आप इमेजिन करेंगे। राइट? उसकी इमेज मिलेगी। उसके बाद आपने देखा कि उस कंपनी से रिप्लाई आया कि सो एंड सो डेट पर इतने बजे आपका इंटरव्यू है, आप आ जाइए। फिर आप उस दिन की उस डेट को कल्पना करते हैं कि वो कैलेंडर में देख रहे हैं कि आज वही दिन है, आज तो मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं मॉर्निंग से कि यस, अभी मुझे जॉब मिलने वाली है, उसके लिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मुझे जिस कंपनी में जॉब करने की इच्छा थी, मैं तो वहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट में हो। फिर आप रेडी हो रहे हो तो वहाँ पे आप देखेंगे आप कौन से कपड़े पहन रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए।
देने के जाने के लिए। उन कपड़ों को पहनकर रेडी होते हुए देखो। फिर आप घर से निकले, फिर कौन-सा ट्रांसपोर्टेशन आपने यूज़ किया? आप अपने व्हीकल से गए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया? आप उस कंपनी की ऑफिस में पहुँचे, राइट? वहाँ पर आपको बिठाया गया, फिर आपको वहाँ पे अंदर बुलाया गया केबिन में और वहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है और वहाँ पर अपने आप को देखें कॉन्फिडेंस से उन सवालों का जवाब देते हुए जो आपको पूछे जा रहे हैं। और आपके जवाबों से सामने वाला व्यक्ति अचंभित हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है, आपसे इम्प्रेस हो रहा है, ये भाव उसके चेहरे पर भी देखो। आप जो साथ में अपना वो पोर्टफोलियो लेकर गए हो, अपने वर्क वर्क प्रोफाइल का, उसको देखकर भी वो आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं। अगर पहला इंटरव्यू है तो इसको आप ओमिट कर दो, कोई बात नहीं। वो आपकी बातों से ही इम्प्रेस हो रहे हैं, आपके एटीट्यूड से इम्प्रेस हो रहे हैं। ये आप इमेजिन करो, उनके चेहरों को देखो, उनको भावों को देखो और उसको देखकर आपके अंदर जो आत्मविश्वास और खुशी की लहर दौड़ रही है, उन खुशी की लहरों को अपने पूरे शरीर में बहते हुए देखो। और फिर इम्प्रेस होकर वो बोल रहे हैं कि आपको हम जॉब दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस, वेलकम टू अवर कंपनी और वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, तो उन अपॉइंटमेंट लेटर की इमेज भी तो दे सकते हो ना अपने ब्रेन को, राइट? फिर उसके बाद आप ये बात अपने नियर एंड डियर वन को कॉल करके बता रहे हो और वो लोग आपको कांग्रेचुलेट कह रहे हैं। आपके दोस्त आपको बोलते हैं, "चल साले, इतना अच्छा नौकरी मिला है, पार्टी दे पार्टी।" ऐसा बोल रहा है आपका दोस्त और फिर आप दोस्तों के साथ पार्टी करने भी जा रहे हो। वो ये सारे इमेजेस दो। ये एक एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि इमेजेस कैसे दें नहीं आता है। प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस के अकॉर्डिंग इमेजेस देने लगो अपने ब्रेन को। ये इमेजिन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आसान है? आसान है। अगर आसान है तो चैट बॉक्स में टाइप करें ए, आसान का ए। अगर पूरा लिख देंगे आसान है, तो बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को, राइट? संदीप माहेश्वरी जी का तो ये स्लोगन ही है, आसान है। वेरी गुड। तो इसी ये तरीका एक ही है। सबकॉन्शियस माइंड को आपको इमेजेस देनी पड़ेगी। वो इमेजेस आप कैसे देंगे? बस आप इमेजिन करो इस तरीके से कि वो प्रोसेस क्या होगी और फिर विजुअलाइज़ करो। स्क्रिप्टिंग कर लो यार, लिख लो नहीं तो। कैसे होगा लिख लो। लिखेंगे तो फिर इमेजिन करना और भी आसान हो जाएगा। राइट? थैंक यू रेणुका जी। उन्होंने पूरा लिखा है, आसान है। वेरी गुड। अब आपकी लाइफ आसान बन जाएगी। इनफैक्ट आपकी लाइफ आसान ही है। क्लियर? चलिए तो जो लास्ट था वो भी देख लेते हैं। उन्निंदी अवस्था में चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता है। तो सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार-बार कल्पना करें। शांति से सोएं और खुशी से जागें। राइट? तो धन्यवाद का भाव करते हुए जब सोएंगे तो शांति अपने आप ही बाय प्रोडक्ट ही आ जाएगी। फिर कोई एंग्जायटी, फ़ियर नहीं रहेगा। अगर एंग्जायटी, फ़ियर रहेगा तो नींद ही नहीं आएगी पहले तो। तो सरेंडर हो जाते हैं यूनिवर्स को, शांत हो जाते हैं, धन्यवाद के भाव में चले जाते हैं, तो फिर सारी चीज़ें आसान होने लगती है और आसान ही है। राइट? तो दोस्तों, ये था आज का सेशन।
कैसा लगा आज का सेशन? मुझे आप लोगों का प्रतिभाव चाहिए, फीडबैक चाहिए। यस, कौन शेयर करेगा? यस, हमीदा जी। यस मैम, थैंक यू फॉर योर नाइस सेशंस एवरी डे। हमारी आपका सेशन से एनर्जेटिक मिलता है, मिस करने से भी ऐसा लगता है नहीं आज कुछ हो गया होगा। तो एक्चुअली आज का सेशन से ही लर्निंग हमें मिला कि हमें हर चीज हमें फुल इंटेंशन से, धन्यवाद के भाव से, ग्रेटिट्यूड के भाव से आगे बढ़ना चाहिए और उसी हिसाब से ही हमें वो काम हमारे इफेक्टिव होगा अगर हम उसी भाव से काम में आगे बढ़े। तो एवरी डे न्यू लेसन, न्यू लर्निंग मिलता है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू हमीदा जी, थैंक यू सो मच। यस, रेणुका जी। हैप्पी मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग, पावरफुल मॉर्निंग। पावरफुल मॉर्निंग। आज के सेशन से मैंने ये सीखा, हालांकि ये मैंने हैबिट अडेप्ट कर ली है, मॉर्निंग में उठ के ग्रेटिट्यूड और सोने से पहले ग्रेटिट्यूड, वो जो जादू बुक से हमारा चला आ रहा है। और जो हम गलती करते हैं कि हर चीज हमें जल्दी चाहिए, ये तो आज ये सीखा कि आराम से हर काम अच्छी तरह से होता है। और यस, जब आपका अवचेतन मन निष्क्रिय अवस्था में होता है, तब हमको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी चाहिए, तब वो सुनता है। इनफैक्ट सोते टाइम कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं होना चाहिए। हर अपने को ये रूटीन करना चाहिए कि सोने से पहले, जैसे मैंने किया है, मेरे मन में काफी शांति है। 5-10 मिनट सिर्फ, या तो मेडिटेशन या जो भी अपनी इच्छा का काम है, या बच्चों के साथ टाइम बिताना पॉजिटिव कहते हुए, मतलब काफी सही वो मतलब लगता है। और दिन की शुरुआत अगर अपन धन्यवाद से करते हैं, जैसे कल के मैंने इस कल के सेशन में सीखा था कि समस्या में कहना ही नहीं है, चैलेंज है। तो जब आप चैलेंज चले तो एक अलग ही माइंड में फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है, ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ प्रॉब्लम फ्री है। कि यस, चैलेंज, यस। जैसे जब आप चैलेंज वर्ड बोलते हो तो लाइक लगता है कि हाँ हम सब हर चीज एक्सेप्टेंस है, और बिना चैलेंज के तो लाइफ ही नहीं होनी चाहिए। एक सही नीरस सी कहा। हो जाती है। और यस, थैंक यू। मतलब आप ये भी हमने सीखा कि अपनी प्रार्थना के विपरीत परिणाम क्यों मिलते हैं। जो हमारा हम्म सबकॉन्शियस माइंड का जो बैरियर है, तो उसके लिए तो हमको उसी इंटेंसिटी से अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना चाहिए, या वो इफ बट हमारे मन में नहीं रखना चाहिए। ये मैंने आज के सेशन से सीखा। वेरी गुड रेणुका जी, थैंक यू। थैंक्स टू थैंक यू यू सो मैडम। मच। राइट। थैंक यू। तो इंटेंशन के साथ इंटेंसिटी भी इक्वली इक्वली इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट मैनिफेस्ट करती भी। अगर इंटेंशन है, इंटेंसिटी नहीं होगी तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। है, नहीं हो पाएगा। राइट। तो उस राइट मैम। इंटेंसिटी कैसे भी करके वो क्रिएट करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, सहज भाव में करना है। ये भी हमने आज सीखा। और अभी जैसे जो सेशन हो जाता है लाइव सेशन, और वही आप बुक में देख लेते हो, तो मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि भाई हाँ साथ साथ चल रहे हैं। जादू भी मेरे साथ थोड़ा ऐसा हुआ था कि मैं थोड़ा आगे पीछे थी, कुछ सेशन देखने भी बाकी थे, पर ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में मैं कोई भी लेक्चर मिस नहीं कर रही हूँ, तो मुझे थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। यस, थैंक्स टू यू मैम। थैंक यू सो मच। यस, राजेश जी। राजेश जी, आज वीडियो ऑफ है आपका, कुछ कहना चाहेंगे? यस राजेश जी। ओके, लगता है शायद वो आज बिजी हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। ये था आज का सेशन। आशा है आज के सेशन से भी आपको कुछ न्यू लर्निंग्स मिली होंगी, कुछ नए इंसाइट्स मिले होंगे। ऐसे ही पावरफुल इंसाइट्स को आप अगर पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो रेगुलरली हमारे इन सेशन से जुड़ते रहिए। जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप हमारे लाइव सेशंस में जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, मिरेकल मॉर्निंग क्लब ग्रुप का लिंक ऑलरेडी दिया गया है।
उस ग्रुप के लिंक से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं। ये सेशंस बिल्कुल फ्री है। तो हर कोई जुड़े, अपने नियर एंड डियर वंस को, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आएं और अपने जीवन में पहले ट्रांसफॉर्मेशन करें और फिर दूसरों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन करने के निमित्त बने, पुण्य का जो भाता है उसको बांधें, राइट? तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस सेशन को पूरा अटेंड करने के लिए। आप सभी दोस्तों का और आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके संबंधों में हनी जैसी मधुरता बनी रहे, आपके रिश्ते फेविकॉल के जोड़ की तरह मजबूत बने रहे, राइट? और आपके जीवन में अनलिमिटेड अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, धन संपत्ति, लग्जरी का प्रवाह निरंतर बहता रहे, ऐसी दिल से कामना करते हुए मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। मिलेंगे कल सुबह ठीक 7 बजे फिर नए सेशन के साथ, नए चैप्टर के साथ। आज 8वां चैप्टर खत्म हो चुका है 9th चैप्टर के साथ। तब तक के लिए फिर एक बार आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।